सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। ठंडी हवा गांव के हर कोने में अपना असर दिखा रही थी। लोगों के घरों में रजाई और आग जलने लगी थी, लेकिन रघु के घर में सिर्फ ठंड और चिंता का माहौल था। राधा, इस बार की ठंड बहुत ज्यादा है। हमें कुछ इंतजाम करना होगा, नहीं तो बच्चों के लिए ये ठंड जानलेवा साबित हो सकती है। हाँ रघु, मुझे भी चिंता हो रही है। बच्चों के पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं। हमने पिछली बार की ठंड को जैसे तैसे काट लिया, लेकिन इस बार हालात और खराब लग रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। मैं आज जंगल से लकड़ी लाने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ सूखी लकड़ी मिल जाए तो कम से कम आग जलाकर हम रातें गुजार सकते हैं। रघु और राधा की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ठंड के कारण बच्चों की सेहत बिगड़ने लगी थी। बच्चे ठंड से कांपते हुए राधा के पास आते हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ और पैर सुन्न हो रहे हैं। माँ, हम कैसे इस ठंड को सहन करेंगे? हमारे पास न तो गर्म कपड़े हैं और न ही कोई आग। बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी जंगल से लकड़ी लाने गए हैं। बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। गांव के कुछ लोग बाहर आग जला के बातचीत करते हैं। अरे रघु भाई, इस बार की ठंड बहुत ज्यादा है। आपने अपने घर के लिए क्या इंतजाम किया है? भाई, हम गरीब लोग हैं। हमारे पास न तो रजाई है और न ही गर्म कपड़े। जंगल से लकड़ी लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बच्चों को कम से कम ठंड से बचा सकूं। हाँ भाई, हम जानते हैं तुम्हारी परेशानी। अगर हमारी तरफ से कुछ मदद हो सके तो बताना। हम लोग भी मिलकर कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। रघु जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था, लेकिन अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। ठंडी बारिश ने उसके काम को और भी मुश्किल बना दिया। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। पहले ही ठंड से परेशानी थी, अब ये बारिश और बढ़ गई। अरे रघु, तुम तो पूरी तरह भीग गए हो। लकड़ी तो मिल गई ना? हाँ, कुछ लकड़ी मिल गई है, लेकिन बारिश की वजह से सब गीली हो गई। अब इन्हें सूखने में भी समय लगेगा। ठंड और बारिश ने बच्चों की तबीयत पर असर डालना शुरू कर दिया। बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उनकी हालत चिंताजनक हो गई। माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मुझे सिर में दर्द हो रहा है और बुखार भी आ रहा है। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। मेरे गले में भी दर्द हो रहा है। रघु, बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएंगे। बच्चों की हालत देखकर रघु और राधा बहुत चिंतित हो गए। उन्हें कुछ उपाय करने की सख्त जरूरत महसूस हुई। राधा, मुझे कुछ और लकड़ी लानी होगी। अगर आग जलाने का इंतजाम नहीं हुआ तो बच्चों की हालत और खराब हो जाएगी। हाँ रघु, तुम सही कह रहे हो। हम हार नहीं मान सकते। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। रघु और राधा की हालत देखकर गांव के कुछ लोग मदद के लिए उनके घर पहुंचते हैं। रघु भाई, हमने सुना कि तुम्हारे घर में बहुत ठंड है और बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है। हाँ भाई, ये सच है। हमारे पास कोई साधन नहीं है इस ठंड से बचने का। ये लो भाई, हमने सोचा कि थोड़ी मदद कर दें। ये कुछ गर्म कपड़े और खाने का सामान है, इससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। गांव वालों की मदद से रघु के परिवार को थोड़ी राहत मिली। बच्चों को गर्म कपड़े मिलने से उनकी हालत में सुधार होने लगा। माँ, अब थोड़ी राहत मिल रही है। हाँ, अब हम थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। हम आपके आभारी रहेंगे। बच्चों की हालत में थोड़ा सुधार देखकर रघु ने फिर से जंगल जाने का फैसला किया, ताकि और लकड़ी इकट्ठा कर सके।
रघु, इस ठंड और बारिश में तुम फिर से जंगल जा रहे हो? हाँ राधा, हमें लकड़ी की ज़रूरत है। बच्चों की तबीयत के लिए हमें आग जलाना ही होगा। मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। रघु ने जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने का कठिन काम शुरू किया। ठंड और बारिश के बावजूद उसने हार नहीं मानी। भगवान, बस इस बार मुझे कुछ सूखी लकड़ी मिल जाए, मैं अपने बच्चों की ठंड से रक्षा कर सकूं। हाँ, ये लकड़ी सूखी है, इससे हम आग जला सकेंगे। रघु लकड़ी लेकर लौटते समय फिर से बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार रघु ने हार मानने की ठान नहीं रखी थी। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। बच्चों की खातिर मुझे ये लकड़ी घर तक पहुंचानी ही होगी। रघु ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से लकड़ी को घर तक पहुंचाने में सफलता पाई। वह भीगा हुआ और ठंड से कांपता हुआ घर पहुंचता है। अरे रघु, तुम फिर से भीग गए। जल्दी से अंदर आओ और कपड़े बदल लो। राधा, मैंने इस बार कुछ सूखी लकड़ी इकट्ठी कर ली है। अब हम आग जलाकर बच्चों को ठंड से बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ रघु। मैं अभी आग जलाती हूँ ताकि बच्चों को राहत मिल सके। राधा ने सूखी लकड़ी से आग जलाने की तैयारी की। घर में थोड़ी गर्मी का एहसास होते ही बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। माँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गर्मी मिल रही है। हाँ माँ, अब हमें ठंड से डरने की जरूरत नहीं है। पापा ने हमें बचा लिया। हाँ बच्चों, तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत की है। अब हम सब मिलकर इस ठंड को हरा सकते हैं। गांव वालों को जब रघु की कठिनाइयों का पता चला तो उन्होंने उसकी ओर मदद करने का फैसला किया। कुछ लोग उसके घर आए और अपनी सहानुभूति जताई। रघु भाई, हम जानते हैं कि तुम्हारे हालात बहुत कठिन हैं। हमने सोचा कि थोड़ी और मदद कर दें। धन्यवाद भाई, आप लोगों ने पहले ही बहुत मदद की। हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ हैं। गांव वालों की मदद से रघु के परिवार को और भी राहत मिली। अब उनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े और खाना था। खुशियों का माहौल बन गया। आप सभी का धन्यवाद। आपने हमारी बहुत मदद की है। अब हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। हाँ, अब हमें ठंड से डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू अंकल, आपने हमारी बहुत मदद की है। रघु और राधा ने मिलकर भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाई ताकि आने वाली सर्दियों में उन्हें ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। राधा, हमें अभी से अगले साल की सर्दियों के लिए तैयारी करनी होगी। हम कुछ पैसे बचाकर गर्म कपड़े और लकड़ी का इंतजाम करेंगे। हाँ रघु, तुम सही कह रहे हो। इस बार की ठंड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम मिलकर अगले साल की सर्दियों को आसानी से काट लेंगे। और इस तरह रघु और राधा ने अपने कठिन समय को सहन करते हुए अपने बच्चों को ठंड से बचाया। गांव वालों की मदद और अपने संकल्प से उन्होंने साबित किया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसान की मेहनत और सहनशीलता उसे हर मुश्किल से पार ले जा सकती है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सर्दी की ठिठुरन चाहे जितनी भी कठोर हो, एकजुटता, सहानुभूति और संघर्षशीलता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। रघु और उसके परिवार ने हमें यह प्रेरणा दी कि मुश्किल घड़ियों में भी हिम्मत न हारें और एक दूसरे की मदद करते रहें।